एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन 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 टीचरों की कमी को पूरी करो, टीचरों की कमी को पूरी करो, टीचरों की कमी को पूरी करो। तो थनाला में मैं मौजूद हूँ। ये स्कूली बच्चे आप देख रहे होंगे रोड पर बैठे हैं। नेशनल हाईवे ये है भद्रवा चंबा का। तो इनने रोड जाम किया है। यहाँ पे सरपंच साहब भी मौजूद है, स्कूल के बच्चे भी मौजूद है। गवर्नमेंट हाई स्कूल थनाला के बच्चे हैं और इनकी क्या डिमांड है, क्यों ये यहाँ पर मौजूद है, पहले मैं सरपंच साहब से पूछना चाहूँगा। सरपंच साहब बताइए, क्या इश्यूज है आपके स्कूल में, क्या मसले हैं? नासिर भाई, हमारा तो ये बहुत देरीना मसला है, देरीनी मांग है हमारी। 4-5 सालों से हम चलाते रहे हैं। यहाँ हमारी हाई स्कूल की जो हालत है वो बहुत खस्ता हाल है। वहाँ पर 5 या 6 टीचर होते हैं, जबकि बच्चे 400 के करीब है, 400 के करीब बच्चे यहाँ पर है। वहाँ ना कोई साइंस टीचर है, ना कोई मैथ टीचर है, ना फिजिकल टीचर है। वहाँ पर जो इवन एक हेडमास्टर थी, हमने बहुत चला करके 2 साल से जो है वहाँ की खाली पड़ी हुई हेडमास्टर की पोस्ट थी उसको फिलअप करवाया। लेकिन आज अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और यहाँ से उठाकर और भेजा, उसको तैनात किया गया। जबकि वहाँ भेजा में अभी वहाँ की जो हेडमास्टर साहिबा है उसको 30 तारीख को रिटायर होना है, लेकिन एडवांस में ही उन्होंने आज उसका ऑर्डर किया, उधर भेजा में उसको तैनात किया गया। हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए जी, इस वक्त गवर्नमेंट इंतजामिया बहुत दावे कर रहे हैं कि ड्रग्स को जो ख़त्म किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये नशा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन कैसे हो पाएगा? हमारे बच्चे जो है, ये इनके माँ बाप जो है मेहनत मजदूरी करके इनको किताबें, इनकी वर्दी पूरा करके देते हैं, दिन को स्कूल भेजते हैं, लेकिन शाम को ये खाली लौट वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ तालीम कोई हासिल होती नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो 5-6 टीचर, उनको सिर्फ दिन में कंट्रोल करना पूरा उनके बस का काम है, बाकी पढ़ाना उनके बस का काम नहीं है। क्योंकि जहाँ 400 बच्चे हैं वहाँ तालीम 5 या 6 टीचर क्या देंगे? अभी आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि ये बच्चे जो मुस्तकबिल है, कौम का मुस्तकबिल है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि टीचर्स है ही नहीं, तो फिर स्कूल में क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं स्कूल में बच्चे? नासिर भाई, अभी यहाँ किसी मैट्रिक के बच्चे को आप उठाए, इसको पूछे कि वी वांट, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये वो भी नहीं जानेंगे। क्योंकि वहाँ पर कोई तालीम ही नहीं हो रही है। 6 या 5 बच्चे वहाँ के हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, कोई तालीम नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, हमारे बच्चों को तालीम नहीं हो रही। हम यही गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि या तो इस स्कूल को प्रॉपर तरीके से इसको चलाओ, इसकी एजुकेशन जिस तरीके से आम जगहों पर स्कूलों में तालीम हासिल होती है बच्चों को, उस तरीके से यहाँ पर भी तालीम दिया जाएगा। वरना इस स्कूल को बंद करो, ताला लगाओ। ये धोखा हम गरीब लोगों के लिए क्यों, हम गरीब आवाम के लिए ये धोखा क्यों है? आप देखिए हमारे बच्चों क्या, इनकी पैरों की जूते देखो, इनकी चप्पल देखो, इनकी वर्दी देखो, गरीब फटे पुराने वर्दियों में हमारे बच्चे हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, बड़ी आश उम्मीद के साथ अपने माँ बाप इनको भेजते हैं स्कूलों में, लेकिन वहाँ से बेचारे शाम को खाली वापस लौटते, कोई तालीम नहीं। साइंस कभी इन्होंने पढ़ी नहीं, साइंस टीचर वहाँ है ही नहीं। इनको फिजिकल टीचर तो वो दूर की बात, वो कभी है ही नहीं। इनको फिजिकल टीचर के बारे में, इनको खेल कूद के बारे में कभी पूछो हमारे बच्चों को, कुछ नहीं, जीरो है। किसी को कोई क्या कंपटीशन करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पहुँचेंगे? हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल वो दिन ब दिन खराब हो जा रहा है। एक तरफ से तो प्रशासन तो बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्या आपने कभी डीसी साहब से कोई अप्रोच की कि हमारे स्कूल की क्या हालत है, या सीईओ साहब से बात की अपने स्कूल के बारे में? क्या कहा उन्होंने? देखिए, पहले भी जो इनसे पहले जो डीसी साहब थे हमारे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की। उसके बाद जिस दिन यहाँ डीसी साहब आए, जो आज विशिष्टपाल महाजन जी है, इन्होंने जिस दिन यहाँ पर ज्वाइन किया, उसी दिन हमने प्रोटेस्ट शहरी बाजार में पिछले साल किया हुआ। लेकिन वहाँ पर डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं जी, हम मुझे देखने दे दो, एजुकेशन के बारे में हर डिपार्टमेंट को मैं खुद देख रेख करूंगा, मैं खुद देखूंगा। हम उसी वक्त हमने जो प्रोटेस्ट किया वो हमने उठा लिया। फिर यहाँ पदरी जाते वक्त हमने डीसी साहब को यहाँ रोका, उन्होंने बोला नहीं जी कोई बात, उन्होंने खुद देखा यहाँ गाँव की हालत, स्कूल की हालत, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे। उसके बाद डाक बंगला ब्लॉक दिवस में वहाँ मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की, पिछले साल की बात है, उन्होंने बोला 10 दिन की मोहलत मुझे दे दो, 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपके हाई स्कूल का स्टाफ जो पूरा करूं। लेकिन आज तक वो 10 दिन नहीं आए जी। तो अभी जो है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप अपने बच्चों का? इससे बेहतर है
इससे बेहतर देखिए जी, मेरे मुंह से ये बात कहना तो नागवारा है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी आवाम को, इससे बेहतर है या तो ये बाजार में कहीं एकेडमी स्कूलों में बाजार में इनकी पोजीशन उतनी है ही नहीं, गरीब लोग हैं, इससे बेहतर यही मजदूरी हम इनको सिखाएंगे और क्या करेंगे। आप देखो ये पढ़ के ना अनपढ़, जो बच्चा 10 साल या 12 साल स्कूल जाता है वो फिर से अनपढ़ रहता है। या ये मुझे बताइए सर नासिर साहब, ये देखिए आप, या तो कोई कहे कि नहीं आपके बच्चों में टैलेंट नहीं है। परसों हमने यहाँ 15 अगस्त का जो किया है यहाँ पर फंक्शन हाई स्कूल में, वहाँ की वीडियो आप देखिए, हमारी बच्चों ने क्या क्या कारकर्दगी दिखाई। हालांकि वहाँ पर मैंने देखा कोई फिजिकल टीचर नहीं, कोई उतना स्टाफ नहीं, फिर भी अपने घरों से मोबाइलों में देख देख कर वो इन्होंने तैयारी की। और तरस आनी चाहिए कि गवर्नमेंट इंतजाम को इन बच्चों की तरस आनी चाहिए कि अपने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में तालीम दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो है यहाँ पर दर बदर है, धोखा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये क्या सभी इसी गांव के बच्चे हैं, थनाला के ही बच्चे हैं सारे? बिल्कुल सर, यहाँ पर तकरीबन 3000 के करीब यहाँ पर आबादी है। 400 राशन कार्ड होल्डर, 400 कुंबा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ जितने भी इलाका ये हाई स्कूल है यहाँ पर थनाला में 400 बच्चे हैं। लेकिन आप देखो कितनी बेइंसाफी है, नाइंसाफी हो रही है हमारे बच्चों के साथ, ये तालीम से महरूम है। ठीक है, तो एजुकेशन हासिल करना हर बच्चे का फर्ज है और सरकार का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है उनको जो है बच्चों को तालीम देना। तो हम बच्चों से पूछते हैं, कोई आप आ जाओ जरा आगे। क्या नाम है आपका? फरमान अहमद। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तो क्या क्या कमी है आपके स्कूल में, कौन कौन से टीचर आपको नहीं है? सर हमारे स्कूल में मैथ टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, फिजिकल टीचर नहीं है। अच्छा, तो आप मैथ पढ़ते ही नहीं हो आप? नो सर। तो साइंस भी नहीं पढ़ते हो? नो सर। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। 9th क्लास। अगर आपने एग्जाम देने हैं तो क्या आपको तैयारियां हैं, क्या दोगे एग्जाम में? सर उधर भी कुछ नहीं देते हैं हम। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो आपके पास टीचर्स आ जाएं? जी सर। ठीक है, और आप सर सामने आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद हुसैन है। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तो कौन कौन से टीचर्स आपको नहीं है? हमारे स्कूल में न है मैथ टीचर, न साइंस टीचर, न ही फिजिकल टीचर है हमारे स्कूल में। आप चाहते हो आपके टीचर आने चाहिए? हाँ हम चाहते हैं। तो हेडमास्टर भी नहीं है आपके पास? नो सर। तो चाहते हो वो भी आ जाए? हाँ हम चाहते हैं वो आ जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं बच्चे भी यही चाहते हैं कि टीचर्स होने चाहिए। अगर टीचर नहीं हो तो स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा? अगर गवर्नमेंट स्कूल में इतनी जो है ह्यूज सैलरी दी जाती है टीचर्स को और टीचर्स है नहीं, तो ये तो डीसी साहब का फ़र्ज़ बनता है, सीईओ साहब का फ़र्ज़ बनता है, प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है कि स्टाफ की कमी को पूरा करना चाहिए। क्योंकि थनाला जो है जम्मू कश्मीर का आखिरी गाँव है। यहाँ से आपको जो चंबा हिमाचल प्रदेश की स्टेट यहाँ से शुरू हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर का आखिरी कोना है ये थनाला। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। अगर तालीम की बात की जाए तो बेसिक फैसिलिटीज़ में तालीम आती है और तालीम हासिल करने के लिए जो है टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी हो, और ये प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है इनको टीचर्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि ये पढ़ाई हासिल करे। क्योंकि ये बच्चे भी देश के दूसरे बच्चों की तरह से कम्पीट करना चाहते हैं, कंपटीशन में आना चाहते हैं। इनके अरमान भी, इनके घर वालों के अरमान भी है। क्योंकि अगर इनके घर वाले मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चे भी कल को मजदूरी करे। ये इनके पेरेंट्स चाहते हैं ये बच्चे जो है बड़े ऑफिसर बने, अपने इलाके को डेवलप करे, अपने इलाके का नाम रोशन करने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। वो तभी होगा जब इनके स्कूल में जो है स्टाफ होगा। अगर स्टाफ ही नहीं होगा, टीचर ही नहीं होगा, तो इनका क्या मुस्तकबिल है? जैसे कि बच्चों ने करना, तो इनको मैथ पढ़ाया जाता है, ना इनको साइंस पढ़ाई जाती है, फिजिकल एजुकेशन को नहीं दी जाती है। सरपंच साहब ने जैसे कहा कि 15 अगस्त को इन्होंने जो है सेलिब्रेट करना ही करना था। सरपंच साहब ने सेलिब्रेट किया, ये बच्चों ने सेलिब्रेट किया। इन्होंने मोबाइल से सीख कर जो है वहाँ पर प्रोग्राम किया। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि टैलेंट है इन बच्चों में, तभी उन्होंने मोबाइल से सीखा और 15 को परफॉर्म किया। लेकिन बात फिर वही आती है कि इनको जो है पढ़ाई से महरूम क्यों किया जा रहा है, क्यों इनको टीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं? तो सरपंच साहब से आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। सरपंच साहब, आपने आज प्रोटेस्ट किया, डी साहब तक की बात जाएगी, प्रशासन तक की बात जाएगी, हो सकता है आपको फिर बुलाया जाए, आश्वासन दिया जाए। तो इन फ्यूचर अगर फिर भी यहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जाता है, फिर ये बच्चे दरबदर हो जाते हैं, तो क्या करेंगे आप सरपंच हैं, आप एक जिम्मेदार है इस इलाके के, बताइए। देखिए जी, हम सीधा यहाँ की पूरी आवाम जो, क्योंकि हमारा भी हक बनता है, हम भी इस जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हमारा भी हक बनता है कि अगर हमारी जो है पूरी मांगे नहीं की गई तो हम पूरी पंचायत जो है, पंचायत के लोग है, पूरे भद्रवाह में घेराव करेंगे। तो डी साहब तो काफ़ी एक्टिव हैं, जगह जगह पर पहुँचते हैं, काफ़ी जो है हार्ड वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये देखा तो बड़ी अफसोस की बात है। तो डीसी साहब से और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका?
मैं तो यही उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। 2 साल से हम चला रहे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर हमारी कोई उम्मीद नहीं रही है। हम समझ नहीं आ रही यहाँ पर जो है हमारे थनाला के साथ इतनी बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। ये जो इनको ये हिमाचल की इस बाउंड्री पे रहते हैं, इनको वहाँ से दफ़ा करो। ये तो अगर गवर्नमेंट वो चाहती है तो वैसा कोई इक़्तिदामात उठाए, तो हमको यहाँ बर्बाद करो। यहाँ पर हम धरती पे बोझ क्यों रखा गया इधर हमको। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने सरपंच साहब से बात की, बच्चों से बात की है, और सब यही चाहते हैं कि इनकी जो स्कूल है, हाई स्कूल है, इसके स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, ताकि ये भी एजुकेशन हासिल करे और ये भी जो है नाम रोशन करे देश का और अपने इलाके का नाम रोशन करे। अगर इनके पास टीचर्स नहीं होंगे तो फिर यही बात आती है, ये फिर मजदूरी करेगी, जैसे इनके पूर्वज मजदूरी करते हैं, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहे, तो प्रशासन का अगर ऐसा ही रोल रहा, तो फिर ये इनको भी मजदूरी। अब देखते हैं कि डीसी साहब और सीईओ साहब कितना इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं और इस चीज़ इनकी जो डिमांड इसको पूरा करते हैं। जैसे कि सरपंच साहब ने कहा, या तो फिर क्लियर बोल दो कि आपको अनपढ़ ही रहना है, तो फिर ये वैसा ही करे, या ऐसे बच्चों को मजदूरी करवाए, या तो फिर अगर चाहते हो ये इलाका भी डेवलप हो जाए, यहाँ की तालीम आ जाए, तो इनके स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे मेरे फेसबुक पेज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।